आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मेरठ समाचार मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था 1929 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का नाम उपनाम था मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है तो वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कपास एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मृदा मतलब होता है मिट्टी, यानी जहाँ पे मरुस्थल होगा, जहाँ पे रेत होगा वहीं पे मरुस्थलीय मृदा मिलेगी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया है कि जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में संसदीय व्यवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो अफसरशाही यानी रिश्वत लेना, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनौती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी जिस शहर में जिस जगह पे हो तो उसके दूर में, सागर के दूर में निर्माण करना चाहिए मकान का, सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। 25 का सी नंबर होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो समावेशी विकास का प्रयोग होता है किसी भी विकसित देश के आय को वृद्धि करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा है डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, डेबिट कार्ड, जो कि प्लास्टिक मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। जिस देश में जितना ज़्यादा जीडीपी होता है उस देश का विकास उतना उतना विकसित देश कहलाता है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए सर्वाधिक योगदान जो क्षेत्र देता है वो सेवा क्षेत्र देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा है रूबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रूबल इसका सही आंसर है। दिनार जो होता है ये इराक का मुद्रा है, टका बांग्लादेश का है, रियाल भी रूस का नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार है विश्वास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन विश्व का सबसे पुराना परिवहन साधन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोर मुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोर मुगांव बंदरगाह जो है वो गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, औरंगाबाद, सॉरी, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, औरंगाबाद अगले क्वेश्चन का आंसर है, इसका सही आंसर है गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहलगामा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगामा तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भागलपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वेलेरियन संबंधित था? तो ज्वेलेरियन संबंधित था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन रेन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन रेन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन में भी आता है। इनका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह आया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड राज्य में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, खाद बनाने के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर वर्कशॉप। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप विश्व का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बेंगलुरु सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है वो भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भागलपुर जिले में। सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में। जब सासाराम का विकास हुआ तो उस समय मध्य युग में वहाँ का शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण में निम्न में से किस ने योगदान किया था? तो इटली का एकीकरण में काउंट काबुर ने योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रिया शामिल है वो है खनन, कृषि, पशुपालन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसमें से शाख मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बैंक ड्राफ्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़ भारत की आबादी थी 2011 की जनगणना के हिसाब। अभी भारत की आबादी जो है वो 140 करोड़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क। एग मार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1950 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ऑन कहाँ का निवासी था? वो ब्रिटेन का निवासी था। एक सेकेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ऑन ब्रिटेन का निवासी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी है तो नोम पेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नोम पेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। रॉलेट एक्ट वह एक्ट था जिसमें किसी भी भारतीय सिपाही को या भारतीय नागरिक को बस संकेत के हिसाब से, यानी अगर किसी गलत चीज़ का संकेत है कि ये आदमी किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो इसको जेल में दे दिया जाता था। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल जो है वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। कोलकाता विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक नगर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ का कारण है? तो सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। जब जल ही नहीं होगा तो सुखाड़ तो होगा ही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो।
सही आंसर होगा इसका रेडियो, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए। तो भवनों का आकृति होना चाहिए आयताकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, अयस्क मतलब होता है जिस चीज से लोहा निकलता है, लौह अयस्क यानी लोहा का निकलने वाला पदार्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है भारत का। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर, जिसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, वो कच्चा माल है सीमेंट बनाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 18, इसका सही आंसर है 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो महानदी पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो महानदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। अश्वेत मतलब होता है काला, जो कि काले रंग का हो, सांवले रंग का हो। तो नेल्सन मंडेला वो पहले काले राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ 1948 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो समता पार्टी का विलय जो है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसमें हुआ, जो कि अभी फिलहाल में नीतीश कुमार की पार्टी है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत है। तो मकान का कर, जल का कर, आय का कर, ये सभी जो है नगर निगम के आय का स्रोत हैं। लेकिन मकान का कर, जल का कर और शौचालय का कर जो है नगर निगम को मिलता है। बाकी जो आय का कर है, जो अगर इंसान अपना आय है, आमदनी है, उसका कर भारत सरकार को देता है, राज्य सरकार को देता है, नगर निगम को नहीं देता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा, ग्राम सभा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले में और फौजीदारी मामले में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।